की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने इतिहास रच दिया है। पोखरण में भारत ने बड़ा धमाका किया है। रैमजेट आर्टिलरी शेल का परीक्षण किया है भारत ने। दुनिया के पहले गोले का भारत ने परीक्षण किया है। दुनिया की जंग अब सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं, तकनीक, रेंज और प्रिसीजन से लड़ी जा रही है। और इसी जंग में भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। भारत अब अपनी आर्टिलरी को एक नए परफॉर्मेंस ब्रैकेट में ले जा रहा है। इंडियन आर्मी बनने जा रही है दुनिया की पहली आर्मी जो रैमजेट पावर्ड 155 mm आर्टिलरी शेल्स ऑपरेशनली इस्तेमाल करेगी। ये शेल्स बिना मारक क्षमता कम किए आर्टिलरी की रेंज को 30 से 50% तक बढ़ा देंगे। क्या है ये टेक्नोलॉजी, कैसे बदलेगी जंग का गणित और इससे भारत को क्या फायदा होगा और इससे अमेरिका और बाकी देशों की टेंशन क्यों बढ़ेगी? इन तमाम सवालों के जवाब पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारत की आर्टिलरी ताकत अब सिर्फ गोलों पर नहीं, साइंस और इंजीनियरिंग पर चल रही है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने रैमजेट पावर्ड 155 mm शेल्स के शुरुआती टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये वही पोखरण है जहां भारत ने अपनी ताकत का लोहा दुनिया से मनवाया था। बता दें कि अब तक आर्टिलरी शेल गन से निकलते ही सिर्फ बैलिस्टिक पाथ पर उड़ता था, लेकिन रैमजेट शेल गन से निकलने के बाद भी खुद को आगे बढ़ाता रहा है। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी में शेल के अंदर लगा होता है एक एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन। जैसे ही शेल आर्टिलरी गन से करीब मैच 2 स्पीड पर निकलता है, हवा अपने आप इंजन में कंप्रेस होती है, फ्यूल जलता है और थ्रस्ट पैदा होता है, यानी न टरबाइन न कंप्रेसर, फिर भी लगातार प्रोपल्शन। IIT मद्रास के रिसर्च पेपर के मुताबिक रैमजेट का स्पेसिफिक इंपल्स सॉलिड रॉकेट से भी ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो उसी वजन के फ्यूल में ज्यादा ताकत और ज्यादा दूरी। इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के पीछे है IIT मद्रास, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड, प्रोफेसर PA रामकृष्ण और S वर्मा। कई सालों की रिसर्च के बाद इस शेल को तैयार किया गया है, वो भी आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत। सबसे बड़ी चुनौती थी कम जगह में ज्यादा कंब्यूशन इफिशिएंसी हासिल करना, और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को भी पार कर लिया है। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े असर पर। 155 mm शेल की रेंज से 30 से 50% तक बढ़ जाएगी। मारक क्षमता वही रहेगी। दुश्मन के गहरे टारगेट अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। बॉर्डर से काफी दूर बैठकर सटीक हमला अब संभव है। सबसे बड़ी बात, इन रैमजेट मॉड्यूल्स को मौजूदा 155 mm शेल्स में ही रेट्रोफिट किया जा सकता है, यानी नई फैक्ट्री, नया गोला, नई सप्लाई चेन, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जब ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल हो जाएगी, स्वदेशी आर्टिलरी, K9, वज्रा और अमेरिका से इंपोर्टेड M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर हर सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इससे भारत के फायदे की बात करें तो रणनीतिक बढ़त होगी। भारत अब दुश्मन की पहुंच से बाहर रहकर उसके टारगेट तबाह कर सकेगा। कम लागत और ज्यादा असर होगा। मिसाइल की जरूरत कम आर्टिलरी से ही लंबी दूरी तय करेगी। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। भविष्य में भारत दूसरे देशों को ये टेक्नोलॉजी बेच सकता है। वहीं अमेरिका और यूरोप अब तक आर्टिलरी में रॉकेट असिस्टेड शेल्स पर निर्भर थे। रैमजेट शेल्स उनसे ज्यादा रेंज और बेहतर एफिशिएंसी देते हैं। भारत का पहले ऑपरेशनल यूजर बनना टेक्नोलॉजी लीडरशिप छीन लेगा। आर्टिलरी डोमेन में अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों की मार्केट वैल्यू पर असर पड़ेगा। तो साफ है, ये सिर्फ एक नया गोला नहीं, जंग का नया नियम है। जहां मिसाइलों का दबदबा था, वहां अब भारतीय आर्टिलरी बोलेगी। रैमजेट पावर्ड 155 mm शेल्स के साथ भारत ने यह साफ कर दिया है, अब वो तकनीक का पीछा नहीं करता बल्कि दिशा तय करता है।